पुत्र हमें हर वक्त मारने के लिए तत्पर रहता है कि इस मुख पर्वत को छोड़कर कहीं हमें सुग्रीव मिल जाए तो हम वो तत्काल समाप्त कर देगा। बस सखा सुग्रीव, बस अब अधिक नहीं सोच सकता हमारा सुग्रीव कि बस अधिक नहीं मैं सुन सकता। अब मुझको दंड तोड़ती है, अब मुझको दंड तोड़ती है। मालूम मुझे ये होता है सरस के इसके आगे कोई भी शब्द मत कहना। आज मुझे प्रतीत हो रहा है तुम्हारा भाई बारी तुच्छता का कार्य किया है, उसके सर पर मौत पड़ा रही है। ये सखा सुग्रीव, जाओ जा करके अपने राजबारी को ललकार लगाओ। हम तुम्हारे भाई का कोट करके तुम्हारा राज्य और तुम्हारी रानी तुम्हें वापस दिलाएंगे। क्या करते हो भगवान? तुम मेरे भ्रात बाली को मार दोगे? अवश्य नहीं भगवान, तुम हमारे भ्रात बाली को नहीं मार सकते। क्या सखा? हाँ भगवान, हमारे भ्रात बाली को ऐसा वरदान है जो सन्मुख से उससे युद्ध करने के लिए आता है तो उसका बल खींच करके हमारे भ्रात बाली के शरीर में चला जाता है। इसलिए कोई भी योद्धा, कोई भी दुश्मन हमारे बाली को, हमारे भ्रात बाली को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, आप हमारा हिस्सा और हमारी पत्नी वापस नहीं दिला सकते। सखा सुग्रीव, आपको संदेह हो रहा है हम हमारे भाई को कुछ नहीं कर पाएंगे? बोलो, तुम्हारे सर से तुम्हें विश्वास किस प्रकार से होगा कि हम तुम्हारे भाई का अवश्य करके तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी की वापस दिला देंगे। आप तो कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा, परंतु हमें विश्वास नहीं है। हाँ, हमें विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे भ्रात बाली पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो भगवान, जब हमारे और हमारे भ्रात बाली में परस्पर बड़ा ही प्रेम था तो जानते हो भगवान, मेरे भ्रात बाली ने मुझसे बताया था सुग्रीव, इस संसार में हमें कोई मारने वाला नहीं, कि इन 7 ताल के वृक्षों को जो एक पार से ढालेगा, तक्षक ने रखा है वो हमारे रात बारी में हमारे में बहुत ही प्रेम था तो उन्होंने बताया था, ऐ सुग्रीव, जो 7 तार के वृक्ष लगे हैं, जो भी योद्धा, जो भी मानव एक बार के द्वारा इन 7 तारों के वृक्षों को गिरा देगा, वही हमको मार सकता है। भगवान जरा सोचो, इन 7 तार के वृक्षों को आप कैसे गिरा पाएंगे? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो चलो चल करके हमें पेड़ को दिखाओ, हम तुम्हारा संदेह अवश्य दूर कर देंगे। देखो भगवान, बहुत सारे लगे हुए हैं 7 तार के वृक्ष, यदि इन्हें आप एक बार के द्वारा गिरा देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे भ्रात और बाली के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे।
भोलेनाथ, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप हमारे धाम वाली के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। पूर्ण हो गया हो तो जाओ सका सुगलू, जाकर के अपने भ्रात वाली को युद्ध के लिए जलपान लगाओ। मैं अपने भ्रात वाली को युद्ध के लिए ललकारूं? नहीं भगवान, जब हम अपने भ्रात वाली के समक्ष जाएंगे और युद्ध के लिए ललकारेंगे तो मुझे समाप्त कर देगा। तुम्हारे साथ में स्वयं प्रभु है तो क्यों चिंता करते हो? अब मेहरवा राजपाल यहाँ तो ललकार का हम भगवान, जब हम उसे ललकारेंगे तो आप उसे समाप्त कर देंगे, परंतु प्रभु कहीं ऐसा न हो कि मेरे प्राणों का अंत ही हो जाए। मुझे बहुत डर लगता है। चलो ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपके कथनानुसार हम भारत को युद्ध के लिए ललकारेंगे। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। बाली, आप बालिश कह दो, बालिश करते जगह खाली। तुम ठीक कहते हो। आप बाली कर दे हमारा हिस्सा खाली। आप उसकी मौत आ चुकी है। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा मेरी पत्नी और मेरा हिस्सा दे। बाली आ रहा हूं। अरे कायर किसके भड़काने से मरने के लिए आया है? अपना हाथ और अपनी पत्नी वापस लेने आया है। किसके बहकाने से तेरी मृत्यु तुझे खींच के लाई है? हम तुझे तेरी रात और तेरी पत्नी वापस देते ले। समाप्त कर दे।
जी की तरफ से 221 रुपए और गब्बर सिंह राजपूत इसरौली की तरफ से 551 रुपए, धर्मेश पेंटर इसरौली की तरफ से 510 रुपए। मेला करने में सहयोग कर रहे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपने उस बालिक का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण, जरा सोचो, तुम्हारे सम्मुख में अपने धनुष पर बात चढ़ाता था, परंतु ये दोनों भाई एक ही समान थे, एक ही रूप के थे। इसे मुझे भय हो रहा था, ऐसा न हो कहीं दूसरे धोखे से वो बाढ़ हमारे सका सुग्रीव को ही लग जाए। समय महाराज देखो, यह रात 8 बजे अंग्रेजी की भी आ रहे हैं। ये आपने क्या किया? ये क्या किया? झगड़ा आपके कथनानुसार आपके कहने पर मैंने प्रभाव हावी को लड़काने के लिए गया, परंतु आपने उसका पर नहीं किया। वो मेरा भ्रात पानी कितना बलशाली है, आज ये सुनील में हे नाथ, यदि उस पानी का तुम्हें पद नहीं करना था तो उस बालिक के पास में हमें युद्ध करने की आज्ञा क्यों दिया? प्रभु आज्ञा तुम्हारी बाजू मेरे बाजू उस बारिश से लड़ते रहे कि आप बालू से मार देंगे, उसे समान रखे देंगे, परंतु आपने उसका पद नहीं किया और मेरे ऊपर वो बाली अपने लोगों का प्रहार करता ही रहा। हमें अपने धनुष से बाण छोड़ने का न छोड़ने का एक कारण था सखा। भगवान हो कि मैं सोची रहा था तो
धनुष से बाण न छोड़ने का यही कारण था। मैं सोच रहा था तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों भाई भाई हो, क्यों ना दुश्मनी को छोड़ करके हित विचित्रता हो जाए, आपस में मेल हो जाए तो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं होगा भगवान, ऐसा कभी नहीं होगा भगवान। हर सखा इतना होने पर मैं बारी बारी धन है परिवार इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने धनुष पर बाण कई बार चढ़ाया, परंतु मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों एक ही शक्ल के हो। अगर धोखे से ऐसा ना हो हमारी धनुष से निकला हुआ बाण हमारे सर को ही आघात कर दे। क्या कहते हो भगवान, हम दोनों भाई एक ही रूप के हैं, इसलिए आपकी आंखें धोखा खा रही थी कि कहीं आपका बाण मेरे ही न लग जाए। यही सोच करके आपने वो बाण नहीं छोड़ा। ठीक है भगवान, तो कोई बात नहीं, आओ इसलिए सुबह पर बैठो प्रभु। अब आप तो ना जाओ, दोबारा जाओ और अब जाकर के अपने घर बाली को ललकार लगाओ। क्या मैं उस बाली के पास में दोबारा युद्ध करने के लिए जाऊं? नहीं भगवान, हमें पत्नी और राज कुछ नहीं चाहिए, मैं उसे ललकारने के लिए अरे प्रभु जरा सोचो, उस बाली ने मुझे इतना मारा है कि मेरा सारा शरीर पीड़ा कर रहा है भगवान। ये क्या है? प्रभु के हाथों का स्पर्श होते ही हमारे शरीर में सारी पीड़ा चली गई। यानी कि प्रभु जैसे तुम्हारे शरीर पर हाथ फेरा सारी समस्त पीड़ा दूर हो गई। तो यहाँ तो मालूम है प्रभु के हाथों में हम मेडिकल स्टोर के रहे। धन्य हो प्रभु, आपके हाथों का स्पर्श होते ही मेरे सारे शरीर की पीड़ा चली गई। बोलो प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार तो ना जाओ और जाकर के अपने बाली को ललकार लगाओ। जाने से पहले किहार अपने गले में डालो। चाहे हारी पहन जाओ जिससे मुझको कहे